अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मेरा नाम कोकब मंजूर है और मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ वीडियोस बनाता हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे कंपटीशन पे। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि आपकी लाइफ में हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। एंड वी आर सराउंडेड बाय द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। और आजकल इसका बड़ा प्रोपिगेट भी किया जाता है कि जी कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस हेल्दी कंपटीशन इज़। बहरहाल मेरी समझ ये है कि ये कंपटीशन का जो हमारा एक अलमिया है, आई वुड से, वो ये है कि हम हर वक्त अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। हालांकि ये इतनी फंडामेंटल एक आई वुड से कि एक प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हम हमारा कंपटीशन बेसिकली किसी से है ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ पैदा किया है। बाबा, आपके तो फिंगरप्रिंट्स भी किसी के साथ मैच नहीं करते। आपकी ग्रेड्स क्या मैच करेंगे, आपकी ग्रोथ क्या मैच करेगी, आपकी सक्सेस क्या मैच करेगी? यू आर डिफरेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनी वन एल्स इन दिस वर्ल्ड। आपका कंपटीशन उस वक्त खत्म हो गया था दूसरों के साथ जब आपने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म को हरा के इस दुनिया में आप तशरीफ ले आए थे। बस अब आपने अगर कंपटीशन करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स से, और वो है आप खुद। आपने अपने आप से करना है। आपने ये देखना है कि पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। इफ यू आर प्रोग्रेसिंग, इफ यू आर बेटर देन योर यस्टरडे, दैट इज सफिशिएंट। पंजाबी में एक मिसाल है जिसको कहते हैं कि दूसरे का माथा देख के अपना नहीं तोड़ना चाहिए। भाई, फलां मिलीनियर बन गया तो जरूरी नहीं कि मैं भी मिलीनियर बनूं। फलां ने एक ग्रेड ले लिया तो जरूरी नहीं कि मैं भी इसी के लिए पैदा हूं कि मैं भी हर सब्जेक्ट में एक ग्रेड लूं। एक चीज को समझें कि आप, जरूरी नहीं है कि हर बंदा डॉक्टर बनने के लिए इस दुनिया में आया है, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट या सक्सेसफुल होने के लिए इस दुनिया में आया है। हर बंदे का अपना एक एरिया है। हर बंदा बिल गेट नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी, कायद आजम और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग ना आते। हर बंदे ने अपनी एक फील्ड में अपना नाम पैदा करना है। तो आप ये सिर्फ एक छोटी सी बात जो जिससे बात खत्म करना चाहता हूँ, ये कि आप सिर्फ ये समझ लें कि आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, अपने साथ है। अच्छे ग्रेड्स लें, अच्छे मार्क्स लें, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर फोकस रखें कि आप कल क्या थे और आज क्या हैं। और आखिर में सूरह वद्दुहा में अल्लाह पाक फरमाता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या हबीब मुकरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब मुकरम, आपकी हर आने वाली घड़ी जो है वो पिछली घड़ी से बेहतर है। तो हम उसी अजीम शख्सियत, उसी नबी के उम्मती हैं। तो इस लिहाज से हमारी भी हर आने वाली घड़ी जो है पिछली वाली से बेहतर होनी चाहिए। बस इस एक बात पे फोकस रखें और इंशाल्लाह आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो अभी तक आप नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, आपको सुकून की दौलत मिलेगी। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन से आप निकल जाएंगे। मेहनत करें और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं। इसलिए नहीं कि दूसरा आपसे अच्छा है, इसलिए कि आपने कल से अपने आप को बेहतर, आज का आपका आज कल से बेहतर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।